औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। आज हम ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर हमें यूनिट फाइंड करना पड़े तो वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। अब याद रखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट बताने से पहले, उसको फाइंड करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ का जो एक्टिव मास होता है उसको हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। सपोज ए है, ए का एक्टिव मास हम स्क्वायर ब्रैकेट से साइडों पे, ए की साइडों पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो वो हो जाएगा उसका एक्टिव मास ऑफ ए। अब एक्टिव मास जो होता है उसका यूनिट, जनरल यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ये यूनिट होता है एक्टिव मास का। अब आते हैं केसी की तरफ, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप लोगों ने याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, दो चीज़ों के दरमियान रेशो होती है। दो चीज़ों के दरमियान रेशो होती है। जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा था के सी इक्वल टू सी उसकी पावर सी और डी उसकी पावर स्मॉल डी, ए उसकी पावर स्मॉल ए और बी उसकी पावर स्मॉल बी। अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि इस फार्मूले के अंदर हमने दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिया है ऊपर और दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिखा है नीचे। ऊपर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है सी और डी। अब याद रखें, जो केमिकल रिएक्शन है, जनरल केमिकल रिएक्शन, उसमें सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स। सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स। और नीचे हमने दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिया है ए और बी का, और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स। तो जब आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो आपके ज़हन में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो बिटवीन टू थिंग्स। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद पावर ऑफ कोफिशिएंट, विद पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। और दूसरी चीज़ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। यानी ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट, और साथ हम लिखते हैं उनके कोफिशिएंट को बना देते हैं उनकी पावर। और नीचे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स और साथ हम लिख देते हैं कोफिशिएंट को उनकी पावर में। तो लिहाजा केसी का फार्मूला बनेगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड डिवाइड में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ऊपर प्रोडक्ट्स होगी किसकी, प्रोडक्ट्स की, यानी प्रोडक्ट्स का हासिल ज़रब, और नीचे होगा रिएक्टेंट्स का हासिल ज़रब, और साथ उनकी जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या बन जाएगी, उनकी पावर, उनकी पावर। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में लिखा। अब हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ, इसके यूनिट की तरफ। केसी का यूनिट फाइंड करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहली एग्जाम्पल है जी, हाइड्रोजन when react with oxygen, iodine, it forms hydrogen iodide। हाइड्रोजन आयोडीन से मिलकर बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड।
अब इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन ये क्या है जी, रिएक्टेंट्स, और हाइड्रोजन आयोडाइड ये क्या है जी, प्रोडक्ट। ये क्या है जी, प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है Kc, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं Kc का। अब Kc इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट Kc। अब इसमें इस एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड Hi ये क्या है, प्रोडक्ट, तो ऊपर हम लिखेंगे Hi और उसकी मोलर कंसंट्रेशन, और उसका जो कोफिशिएंट है 2 वो बन जाएगी उसकी पावर, Hi ब्रैकेट में आ जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी 2। ऐसे ही हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स, इनको अलग अलग लिखेंगे, इनको एक ब्रैकेट में नहीं बल्कि अलग अलग लिखेंगे, H2 और आयोडीन को I2, और इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो है 1 और 1, लिहाजा इनके ऊपर पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें पता है कि अगर एक लिखा हुआ है x, उसकी पावर ऊपर कुछ नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो ऐसे ही H2 है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 1 है, आयोडीन का कोफिशिएंट भी 1 है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसका जनरल यूनिट मैंने आपको बताया मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर जब इसका Kc का यूनिट फाइंड करना है, हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए पहले लिखेंगे इसका जनरल यूनिट जो कि होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसके ऊपर जो पावर होगी वो होगी 2, जो कोफिशिएंट था वो पावर बन गई थी। तो अब Hi की जगह पे लिखेंगे हम उसका जनरल यूनिट जो कि एक्टिव मास का होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और उसकी पावर हो जाएगी 2, और डिवाइड में लिखेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन का मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये आ गया हाइड्रोजन की जगह पे, फिर अगली ब्रैकेट में मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आ गया किसकी जगह पे, आयोडीन की जगह पे। अब हमने ये देखना है कि ऊपर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर है 2 और नीचे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 1 यहाँ पे है और 1 दूसरी ब्रैकेट में। तो अगर दोनों की पावर को नीचे प्लस करेंगे तो टोटल पावर हो जाएगी 2, टोटल पावर हो जाएगी 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसकी पावर है 2 और नीचे वाली पावर्स को भी प्लस कर देंगे तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर उसकी पावर भी क्या आ जाएगी 2, और दोनों की पावर 2 है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे जो Kc है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो हमें पता चला कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड वाला रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब ये लाजमी नहीं है कि हर रिएक्शन के अंदर Kc का यूनिट कुछ भी ना आए। हर रिएक्शन में याद रखें कि जो Kc का यूनिट होता है वो चेंज होता रहता है, किसी में कुछ भी नहीं होता। किसी में मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आ सकता है, किसी में मोल पर क्यूबिक 10 की पावर मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर वैसे आ सकता है, या जो कहते हैं उसकी पावर -6 हो सकती है, या मोल की पावर 2 हो सकती है। यानी हर रिएक्शन के लिए इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे ये देखते हैं कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के अलावा कोई यूनिट आता है या कोई भी यूनिट नहीं आता। वो एग्जांपल है जी अमोनिया की। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। हम इसके कोफिशिएंट लिख देंगे। यहाँ पे अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है,
हाइड्रोजन का 3 है, नाइट्रोजन का 1 है। अब दोबारा सारा मेथड वही, हम लिखेंगे Kc का फार्मूला, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर आएंगी, अमोनिया और उसका जो कोफिशिएंट है उसकी पावर क्या बन जाएगा, जो कि है 2, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 तो वो ऊपर लिख देंगे। अब ऊपर आ गई प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, नीचे आ गई प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स विद देयर कोफिशिएंट इनटू पावर्स। अब अमोनिया के लिए जनरल यूनिट लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और उसकी पावर कितनी है जी 2। नीचे नाइट्रोजन के लिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इसकी पावर 1। इधर हाइड्रोजन की मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। अमोनिया की जगह पे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और जो पावर थी वो ऊपर वैसे 2। नाइट्रोजन की जगह पे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और उसकी पावर है 1, वो ऊपर वैसे लिखी रहने देंगे, 1 लिखें या ना लिखें। हाइड्रोजन की जगह पे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और उसकी पावर 3। अब अगर मैथमेटिक्स में देखें, मैं कहता हूँ जी एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें x की पावर 2 है ऊपर, नीचे x की पावर 1 और x की पावर 3। अब आप लोगों को पता चल रहा है अगर इस स्टेटमेंट के मुताबिक देखें तो ऊपर टोटल पावर हो जाएगी x की पावर 2 और नीचे हो जाएगी x की पावर 4। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे रह जाएगी x की पावर 2। अब ऐसे ही हमने देखना है कि यहाँ पे पावर 2 है और नीचे पावर टोटल 4 है। अब जो टोटल ऊपर 2 है नीचे 4 है, अगर मैं इसको अलग-अलग लिखूं कुछ ऐसे कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी पावर 2, और आपको आसानी के लिए मैं क्या करता हूं, जो नीचे पावर 4 बनती है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी पावर मैंने 2 कर दी, फिर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, उसकी पावर भी मैंने क्या कर दी 2, है टोटल कितनी 4। अब इसमें से जो 2 है वो ऊपर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास बचेगा ऊपर 1 डिवाइडेड बाय मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और उसकी पावर 2। अब ये डिवाइड में लिखा हुआ है, अगर हम इसको डिवाइड को ख़त्म कर दें तो यहाँ पे जो पावर के साइन है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा मोल, नीचे मोल की पावर है 2, उसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा -2। यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर की पावर है -3 मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर से वो हो जाएगा -6, लेकिन जब मैं उसको ऊपर शिफ्ट करूँगा तो क्यूबिक डेसीमीटर की पावर हो जाएगी 6, dm की पावर हो जाएगी 6। जो क्यूबिक डेसीमीटर है उसको हमने उसकी पावर से मल्टीप्लाई किया तो -6 बनता है, dm की पावर -6, उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो मोल की पावर -2 और dm की पावर 6। तो लिहाजा हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो Kc का यूनिट है वो पहले वाले यूनिट से चेंज है, पहले वाले में कुछ भी नहीं आया था और यहाँ पे मोल की पावर -2 और dm की पावर 6। तो यहाँ पे आप लोगों ने मुख्य एग्जाम्पल्स को लेते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों को Kc का यूनिट फाइंड करने में आसानी होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।